बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय के प्रांगण में हमारी सभी बेटियां और हमारे सभी बेटे और हमारे विद्यालय में अध्यापन कार्य से जुड़ी हुई हमारी सभी बेटियां, हमारी बहुएं और हमारे सभी अध्यापक। काफ़ी देर से आप सब लोग सुन रहे हैं, पुरस्कार वितरण देख रहे हैं और आपकी जो अवस्था है वो बाल्यावस्था है, इसलिए आप बहुत अब केंद्रित नहीं हैं। आपको गर्मी भी लग रही है, आप एक साथ बैठे हुए हैं, आप उमस भी महसूस कर रहे हैं। मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा। सही बच्चे अगर हमको सुनना चाहते हैं, जो हमारी तरफ देखेंगे हाथ बांध के, मैं चाहूँगा वही सुने, और जो ऊब गए हैं बैठे बैठे वो बाहर जाके हवा खा करके, धूप है बाहर, हवा नहीं है फिलहाल ज़्यादा, तो टहल के आ जाएं। जो बच्चे ध्यान पूर्वक हमारी बात को सुनेंगे वो उनके लिए भविष्य में, उनके जीवन के लिए लाभदायी ही होगा। आपने हमारे विद्यालय के सभी जो अध्यापकगण हैं और जो व्यवस्थापक हैं योगेश जी, उनके निर्देशन में आप देर तक की सुनते सुनते जितना उत्साहित हैं उससे ज़्यादा व्यथित भी हो सकते हैं। ये मानवीय स्वभाव भी है और यहाँ की व्यवस्था के अनुसार कुछ ऐसी आज गर्मी भी है या उतनी सुव्यवस्था नहीं है, तो आपको दिक्कत भी होगी। आप सभी शांत हैं, मैं बहुत कम समय अपनी बात रखूंगा। आपने महात्मा गांधी जी के जन्म के दिन के बारे में समझा है, आपने लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के बारे में समझा है और आपने अपने जन्मदिन के बारे में समझा है। आपको अपने जन्मदिन के बारे में जानकारी हो गई है। देश की दो महान पुण्य आत्माएं जो आज दुनिया में नहीं हैं, जिनकी एक प्रतिमा गांधी जी के रूप में आप साक्षात रूप से देख रहे हैं और भविष्य में शास्त्री जी की प्रतिमा भी होगी, इस कमी को सुधार लिया जाएगा। दो महान विभूतियां जो इस भारत भूमि में जन्म लेके और पूरे देश के लिए अपना जीवन दान करके यहाँ से विदा हो गए हैं, उनके बारे में हम आप चर्चा कर रहे हैं। गांधी जी के बारे में कई उदाहरण जितेंद्र जी ने, कन्हैयालाल जी ने, गुड़िया बिटिया ने, रामोतार सर जी ने और कई बच्चों ने भी गांधी जी के जन्मदिन के बारे में, उनकी व्यवस्था, उनके विचार, उनके आचरण के बारे में बोला है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी उसी तरह कई उदाहरण आपको हमारे अध्यापक गणों ने बताए हैं, आपने उनको सुना है। आपने जो सुना है वो आपके कान के माध्यम से आपके मस्तिष्क पर वो उदाहरण असर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप घटना के रूप में सुनते चले जा रहे हैं, कहानी के रूप में सुनते चले जा रहे हैं और उन चीज़ों को अपने मस्तिष्क में आप अगर उतार नहीं रहे हैं, आप अपने चरित्र में ढाल नहीं रहे हैं, तो ऐसी कहानियाँ सुनते लोग रहते हैं, एक ऐसी किताबें पढ़ते रहते हैं, लेकिन अपने चरित्र में सुधार नहीं ला पाते हैं। बस एक कोटेशन याद रखो, ज्ञान की सार्थकता आचरण में होती है। दोहराओ, ज्ञान की सार्थकता आचरण में होती है। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति में आचरण पाया जाता है। जब व्यक्ति के अंदर अच्छा आचरण होता है, अच्छा चरित्र होता है, अच्छा व्यवहार होता है, अच्छा विचार होता है, तो वही व्यक्ति आगे चल के पूजनीय बन जाते हैं। क्या गांधी जी कभी 2 साल के नहीं थे? 2 साल रहे होंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी 2 साल के नहीं होंगे? 2 साल के रहे होंगे, लेकिन वो महान आत्मा बने। उनका नाम पूरी दुनिया में रोशन है। महात्मा गांधी की फोटो को इंडिया में आप नहीं देखते हैं, विदेशों में जाके गांधी जी लाठी लेके खड़े हैं, आधी धोती पहने हुए। मैं आज के अवसर पर इस बात को विशेष बल देके कहना चाहता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी के उदाहरण और गांधी जी के उदाहरण और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं
क्या उनमें से कोई आप एक शिक्षा ग्रहण करने का आज के दिन संकल्प लेते हैं? कोई एक अच्छी उनकी आदत को आप आज धारण करने का संकल्प लेते हैं? जो संकल्प लेते हैं हमको आप बता दें कि हम एक संकल्प गांधी जी का ले रहे हैं कि आज के बाद हम सत्य बोलेंगे, आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद हम किसी जीव जंतु की हत्या नहीं करेंगे, आज के बाद हम किसी का अपमान नहीं करेंगे। ये कोई 3-4 आदतों में से एक आदत आप आज धारण कर रहे हैं? हाँ, नीचे कर लीजिए। अगर आप कोई एक चीज धारण कर रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि आप संतोष सरस्वती विद्या मंदिर के अच्छे विद्यार्थी बनकर के अपने माता पिता का नाम ऊंचा करेंगे। सभी बेटियां, सभी बेटे अपने नाम को ऊंचा करना चाहते हैं? अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना चाहते हैं? तो नीचा क्यों नहीं करना चाहते हो? नीचा करना भी जरूरी है ना। कुछ ऐसा करो, बाप चौराहे पर गाली खाए, पुलिस पकड़ ले जाए, ऐसा कुछ करो। कुछ ऐसा करो कि लोग देख के आपको नमस्ते करने लगे, भैया नमस्ते, बिटिया नमस्ते। ऐसा कुछ करो। ऐसी कुछ आदतें अपने अंदर लाओ कि मोहल्ले के एक बुजुर्ग बाबा ये कहें कि फला की पोती बहुत ठीक है, गणेश की बिटिया ऐसे न करो। फला का कोई पोता के बारे में कोई कहे कि फला का पोता बहुत सुंदर है, बहुत साफ सुथरा रहता है, बहुत अच्छे दोनों तरीके से हाथ जोड़ करके बात करता है, बाबा नमस्ते कहता है, बहुत अच्छी उसकी राइटिंग है, किसी से कोई लड़ाई नहीं करता। फला की बिटिया है, बहुत अच्छी तरीके से बाबा नमस्ते करती है, हमको हाथ जोड़ के नमस्ते करती है। या आपकी दादी अपने मोहल्ले में बताया कि हमारी पोती बहुत बढ़िया है, हमसे नमस्ते करके जाती है रोज, हमको बहुत प्रेम से कहती दादी थकी हो और लाओ तुम्हारे आज सर तुम्हारा सहला दें, आज तुम्हारे पैरों में तेल लगा दें। कोई माँ कहती कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है, हमको सर दर्द कर रहा था, उसने कहा लाओ मम्मी आपका सर दबा दें, आपकी दर्द खत्म हो जाए। ये छोटी छोटी आदतें आपको महान बना देती है। क्या मैंने कहा है? छोटी छोटी आदतें आपको महान बना देती है। आपके दरवाजे पर आपके रिश्तेदार आते हैं, पापा अंदर काम में लगे हैं, मम्मी कहीं बाहर गई हुई हैं, आप थोड़ा सा विनम्र होके मामा जी नमस्ते, मामू जी नमस्ते, चाचा जी नमस्ते, दादाजी नमस्ते, ऐसा आप कहेंगे? ऐसा कहेंगे तो आपका नाम ऊंचा बढ़ेगा और आपके रिश्तेदार अपने घर से जब बाहर अपने गांव से जब जाएंगे आपके, तो बोलेंगे कि मैं फला रिश्तेदार के यहाँ गया था, उनकी बेटी बहुत सुंदर है, बहुत विनम्र है, बहुत अच्छा बोलती है, उनका बेटा बहुत ज्ञानी है, बहुत उसको बात करने की उसका सलीका बहुत अच्छा है। तभी तो आपका नाम ऊंचा होगा। या खाली लड़ाई झगड़ा करते रहोगे, केवल पढ़ते रहोगे, अंग्रेजी बोलते रहो, हिंदी बोलते रहो, आपका नाम ऊंचा हो जाएगा? होगा ऊंचा? ऐसा नहीं होगा। अगर आप अच्छा पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, वकील, बैरिस्टर कुछ बन जाओगे तो आपका नाम ऊंचा होगा। लेकिन अगर आप वकील, डायरेक्टर, मास्टर बन जाते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर आचरण नहीं है, आपके अंदर शिष्टाचार नहीं है, आपके अंदर सभ्यता नहीं है, आपके अंदर विनम्रता नहीं है, आपके अंदर शालीनता नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर उद्गार नहीं है, तो आप ऐसी तरह ड्रेस पहन के घूमते रह जाओगे और किसी दिन ये ड्रेस उतर जाएगी, आप जंगल में घूमोगे, चाहे चौराहे घूमोगे, कोई आपको पहचानने वाला नहीं मिलेगा। एक विद्वान ने कहा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बता चुका हूँ, आपको याद भी होगा या इससे पहले बड़े बच्चों को याद होगा। एक विद्वान ने लिखा है, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए। दोहराओ, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो कदम ऐसे कि निशान बन जाए, यूं तो जिंदगी सभी गुजार लेते हैं, यूं तो जिंदगी सभी गुजार लेते हैं, जिंदगी गुजारो ऐसे कि पहचान बन जाए। ठीक है ना? मेरी बात समझे? गांधी जी के बारे में सुनते रहोगे, समझते रहोगे। गांधी जी की
प्रतिमा पर फूल चढ़ाते रहोगे, लेकिन अपने में कोई सुधार नहीं लाओगे, तो गांधी जी को फूल चढ़ाने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आप अपने परिवार के गांधी बन जाओ, अपने गांव के गांधी बन जाओ, लोग आपको गांधी कहने लगे, आपको लोग लाल बहादुर शास्त्री कहने लगे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जब देहांत हुआ था, मैंने किसी पत्रिका में उनका संस्मरण पढ़ा था, मुझे याद है कि जब उनके घर में उनके लोगों ने देखा, या शासन प्रशासन को, प्रधानमंत्री थे, तो उनके जो निवास में जहाँ रहते थे, आवास में, तो उनके घर, उनके कमरे में 1 या 2 जोड़ी उनके धोती, 1-2 जोड़ी वही जो कुर्ता पहनते थे छोटे कद वाला, 1 टोपी, 1 जनेऊ, 1 जोड़ी खड़ाओं, बस, और तमाम कुछ किताबें, इतने तो मिला था। तभी तो अपने वो लाल बहादुर शास्त्री जी महान बने। आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? बोलते बोलते उनको हार्ट अटैक हुआ, जैसे मैं आप सामने बोल रहा हूँ, इसी तरह वो पोडियम खड़े होकर बोल रहे थे आसाम में, और बोलते बोलते गिर गए, उनको हृदय गति उनकी रुक गई, हार्ट अटैक हो गया और दुनिया से विदा हो गए। जब उनके घर में देखा गया, जहाँ वो रहते थे, तो इतना पैसा पाते थे, तनख्वाह सब कुछ, वो गरीबों में बांट देते थे। वो मंदिर में रामायण पढ़ते थे और मस्जिद में कुरान पढ़ते थे। ऐसे एपीजे अब्दुल बनने वाला कोई बच्चा हाथ उठाएगा हमारा? बनो, ऐसे बनो, रामायण भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो। और जब वो मरे तो उनके पास कोई ज़्यादा रुपया नहीं निकला, किताबें निकली, 1 जोड़ी टाई, बेल्ट, पैंट, शर्ट, बस यही उनके कमरे में निकला। वो देश के राष्ट्रपति थे। ये तो बहुत नज़दीक की बात है, गांधी जी की बहुत पुरानी बातें हो गई। अब आपको महात्मा गांधी बार बार याद आए, लाल बहादुर शास्त्री जी बार बार याद आए, तब याद आएंगे जब आप उनके कुछ आदतों को धारण करेंगे। यदि आप उनकी बातों को, कहानियों को सुन करके अपने कान से और सर के ऊपर से निकाल देते हो, कुछ नहीं बन सकता। आपको कुछ आदतें ढूंढनी पड़ेंगी ना। बहुत बातें हो गई, मुझे जो बोलना था मैं उस बारे में कम बोला। देखिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या था आज से 35-36 साल पहले, कि हमारे इलाके में तमाम गरीब बच्चे थे, कोई स्कूल नहीं थे। हमारे गांव में 1-2 लड़कियां पढ़ी होती थी, मैंने पहले बताया है। तो मैंने सोचा कि हमारी तमाम बेटियां पढ़ लिख जाएं, हमारे तमाम बेटे पढ़ लिख जाएं। गांव में लोग ग्रेजुएट होते थे, लखनऊ जाते थे, पैसा कमाते थे, और गांव के बारे में कोई ध्यान नहीं देता था। मेरे अंदर एक चेतना आई, मैंने स्कूल खोला। आज यहाँ देखिए 200, 300 बच्चियाँ बैठी, 200-300 बच्चे बैठे हैं। ये मेरे साहस का परिचय था, या मेरे अंदर एक दिव्य प्रेरणा थी। मुझे कहीं से ऐसा कुछ संकेत मिला, मैंने वैसा किया, और आज देखिए वो स्कूल मैंने अपने हाथ से झाड़ू ली थी। आपको नहीं पता, गांधी जी ने भी दलित बस्तियों में टट्टी साफ की, झाड़ू लगाई। बाबा साहब ने भी गांव गलियों में जाके झाड़ू लगाई, लोगों को स्वच्छ रहने का सलीका तरीका बताया। तभी वो आज अंबेडकर जी के नाम जाने आते हैं, महात्मा गांधी के नाम जाने आते हैं। हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, हमने जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। सैकड़ों लड़कियां हमारी अंग्रेजी में बोलती हैं। अभी मैंने उस दिन देखा, एक दिन था, वो हमारी ये मनीषा बिटिया है, ये उनकी हमारी जितेंद्र कनौजिया की बिटिया है, मैंने देखा है अंग्रेजी में फर्राटे से बोल रही हैं। मुझे लगा कि आई एम पास्ट, अब मैं पास हो चुका हूँ। जब मैं देखता हूँ कि मेरा बेटा, वो देखिए सूर्या और मेरे बेटे पढ़ाए हुए, किसका इनका मैं नाम लूँ, तो जब हिंदी बोलते हैं उनकी एक फर्राटेदार हिंदी की भाषा, तो मेरे हृदय की रफ्तार बहुत तेज बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि मेरा सपना पूरा होगा, मैं अपने बच्चों को देखता हूँ। तो मैंने यही सोचा था, मेरा उद्देश्य भी यही था। वैसे मैं, अगर मेरे अंदर कोई तृष्णा होती, लालच होता, तो मैं यहाँ नहीं होता। मेरे पास बहुत अवसर आए, मेरे तमाम साथ के लोग MP MLA मिनिस्टर बने जो मुझे जानते हैं, ठीक है, और लेकिन वो ये कह देते हैं कि आप बहुत शांतिप्रिय हैं, बहुत सहनशील हैं। वो यही क्या कम है? कोई हेलीकॉप्टर टहलने वाला आदमी मुझसे कहते हैं कि आप बहुत सहनशील हैं, आप जैसा कोई दूसरा आदमी नहीं है। इससे बड़ा मुझे और कौन सा स्वर्ग मिलेगा? ये बड़ा स्वर्ग है ना। जैसे कि मुझे आज भी दूसरी जगह मीटिंग जाना है, आपसे बड़ी मीटिंग जाना, वहाँ तो AC चलती थी। कल शाम को फोन आया था, मेरे कॉल में रखा हुआ है, ठीक, सर जी आप आ जाइएगा। हमने कल, मुझे कॉलेज में मेरे
जो है कार्यक्रम होता है, यदि मौका मिलेगा सर आप आधे घंटे के लिए आ जाइएगा। अब वो कारण है कि वो जूनियर लोग हैं, बोलते हैं हमने आ जाऊंगा, मैंने उनसे झूठ बोला, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ तमाम गांधी बैठे हैं ना हमारे बीच में, तमाम गांधी हैं, तमाम जवाहरलाल नेहरू हैं, तमाम चंद्रशेखर आज़ाद हैं, तमाम सुभाष चंद्र बोस हैं, तमाम APJ अब्दुल कलाम हैं, तमाम रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई बैठी हैं, तमाम सरोजिनी नायडू बैठी हैं, तमाम डॉक्टर मास्टर वकील बैरिस्टर बैठे हैं। अब वहाँ जाएं कौन पहचान होगी लखनऊ हमारी? कोई पहचान है वहाँ? पहचान तो जालामऊ संजना इलाके के लोगों बच्चों से हमारी है ना। मैंने वहाँ भी समय दिया है, मैंने अपने समय को कई भागों में बांटा है और सब कहीं देने का प्रयास करता हूँ। मैं आप जो दूंगा उससे हमारा गांव आगे बढ़ेगा ना, हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। हम अपने दुनिया में नाम पैदा कर लें, अपने गांव के लिए कुछ ना कर पाए, क्या मतलब है हमारा? हमारा मतलब अपने गांव से है, अपने गांव की धरती से, अपने क्षेत्र की धरती से है। और मैं देखता हूं मेरे गांव के जो बच्चे हैं सामने खड़े हैं, जैसे सानू हैं, सनी हैं, सौरभ हैं, घनश्याम हैं और तमाम बच्चे बैठे हैं, सबके नाम लूँगा, देर तक हो जाएगी बात। ये सब बच्चियाँ बैठी हैं, ये सब अपना बड़ा त्याग दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं ना। ये रात को 8 बजे तक की पसीना बहाते हैं, इनकी इतना पसीना बहता है जितना कि जो है कह लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में जो तापमान है वहाँ के किसी उसको नहीं बहता है, जो वहाँ के बहुत काले लोग हैं। ये बहुत पसीना बहा बहा के स्कूल का निर्माण कर रहे हैं। आपने देखा इस स्कूल में जिसके पास एक टाट पट्टी ना हो, जिसके पास एक केवल झाड़ू हो, और वो स्कूल आगे तक की जा रहा है। आप लोग सोचते होंगे, आप पिता सोचते होंगे मैं कुछ करके जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब कराया जा रहा है। क्या हो रहा है? कौन कराने वाली शक्ति है आपको मालूम है? सब सरस्वती माँ कृपा जो सामने खड़ी है ना। आपको याद दिला देता हूँ ना कि मैं कैसा रहा हूँगा। जो मेरे अंदर विचार आ गए थे कि इसमें आके बस जाओ माँ, ज्ञान के दीप मैंने तो कुछ नहीं किया ना, मैं तो मास्टर नहीं रहा ना। मैंने कहा आप आ जाओ माता जी, हमारे गांव की जितनी बेटियां हैं उनको सबको अपनी सरस्वती दे दो, वो सब बुद्धिमान हो जाएं। जितने बेटे हमारे गांव के हैं आज की तारीख में उनको सबको सरस्वती दो, ज्ञानी हो जाएं। मैंने प्रार्थना की, वो सब चीज़ें पूरी हो गई। हमारे अध्यापक खूब मेहनत कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। हाई स्कूल में, इंटर में, 9th में, 10th में तमाम बच्चे सुबह से पुरस्कार बट रहा है सबको। ठीक, हम पुरस्कार बांटने की क्षमता में नहीं थे, आज आपको पुरस्कार मिलता है। मुझे एक पुरस्कार मुझे याद है, मैं पढ़ता था एक स्कूल में, मुझे एक रंगा हुआ उसमें कलर्ड जो है एक कांच का गिलास मिला था मुझे पुरस्कार में। क्या मिला था? कांच का गिलास। मैं बहुत उत्साहित था, लोग बहुत प्रसन्न थे क्योंकि वो उस समय 1-2 लड़कों को ऐसा इनाम मिलता था। ठीक, आज आपके विद्यालय की व्यवस्था में सुधार जो हो रहा है, आप सबकी अच्छी भावनाएं हैं। जहाँ तक कि योगेश जी की बात है, ये पूरी तरह से समय दे रहे हैं, सुबह 7 बजे आते हैं, रात को 8 बजे जाते हैं। मेरी तरफ से इनको कोई विशेष दबाव नहीं है क्योंकि ये आपके लिए समर्पित हैं। मैं इस बात से संतुष्ट हो गया हूँ कि एक पिता अपने पुत्र से जो अपेक्षा करता है कि पुत्र सतमार्गी हो, सदमार्गी हो, सदचरित्र हो, ये चीज़ें इनके अंदर हैं और ये अपने पूरे समय को आप सबके लिए समर्पित कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से आप सबके लिए फायदेमंद है क्योंकि मैंने तो कुछ और सोचा था। मैंने सोचा था कि हमारे 2 बेटे हैं, दोनों अफसर बनेंगे, 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां अफसर बनेंगी, नौकरी करेंगी। लेकिन मेरे सोचने से कुछ नहीं हो जाता ना। अब तुम लोग अपनी सद्भावनाओं से इनको जितना महत्व दे सको और जितना इनसे ज्ञान ले सको वो आप करिए, ज्ञान इनसे प्राप्त करिए और इनका सहयोग करिए। ये व्यवस्थापक की भूमिका में है, लिहाजा सब व्यवस्था इनके द्वारा हो भी रही है, इनके निर्देशन में भी हो रही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक विद्वान ने कहा है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। मतलब अगर बेटा कुमार्गी हो जाए तो धन बचाने की कोई जरूरत नहीं, वो सब मधुशाला में डाल आएगा, ठीक, शराब खाने में पहुंचा देगा, जुआ घर में पहुंचा देगा। और अगर पूत सपूत है तब भी वो भिखारी नहीं रहेगा, वो अपने कर्म के बल पर, अपनी निष्ठा के बल पर वो अपना जीवन चला लेगा। ये है ना, ये मैंने नहीं कहा पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। मुझे इस बात से अब कोई ज़्यादा परहेज नहीं रह गया है। मुझे इत्मीनान है कि आप सब इनके डायरेक्शन में अच्छा काम करेंगे। और जहाँ तक कि मेरी बात है, मैंने मानव जीवन
इसलिए पाया है कि समाज में कुछ करके जाऊं। मैं समाज में कुछ करके जाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी बहुत कुछ बाकी है, उसको भी पूरा करने की एकदम युद्ध स्तर पर तैयारी है। मैं रोज युद्ध लड़ता हूँ, रोज हारता हूँ, फिर हिम्मत टूटती, फिर रोज सोता हूँ, रोज जागता हूँ, और रोज लड़ता हूँ, और रोज हारता हूँ, रोज जीतता हूँ। मेरी ये जीवन की परंपरा है, मैंने उसको अपने जीवन में ढाल लिया है। बात बहुत सारी चीजें हो गई हैं। मेरे जीवन का सारांश तो इतना है बेटा, मैंने एक गीत लिखा था। मैं जानता हूँ बच्चे सब ऊब गए हैं, लेकिन मैं कम बोलने का आदी नहीं हूँ, बड़ा संक्षिप्त करता हूँ, फिर भी ज्यादा हो जाता है। आप सब ऊब गए हैं। मैंने एक जीवन का सबसे सत्य जो तथ्य लिखा है, उसको आप ऐसे समझ लो। मैंने लिखा था, आ करके इस दुनिया में मानवता के द्वार को देखा, भाई भी देखे, बाप भी देखा, एक झूठा संसार भी देखा। अब ये बात हमारे भाई सुनते थे तो नाराज होते थे, हमारी पत्नी सुनेगी तो फिर खाना भी नहीं बनाएगी, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा कि तुम्हारा संसार झूठा, चलो अपने जाओ खाना खा के आओ बाहर से, जहाँ तुम्हारा संसार बसा हो, ठीक है ना। लेकिन सच यही है कि संसार में कोई किसी का नहीं है बेटा। अंतिम आपके लिए उपदेश ये है कि आप अपने लिए पढ़ोगे ना। विद्या ददाति विनयम, पढ़ा आपने? इसको कोई चुरा सकता है? याद रखो बेटा, बहन से बहन ईर्ष्या करती है। दोहराओ, बहन से बहन ईर्ष्या करती है, भाई भाई से ईर्ष्या करता है, और रिश्तेदार भी रिश्तेदारों से ईर्ष्या करते हैं। आपके अंदर ईर्ष्या है ना? 100-200 बच्चों ने इनाम पाया, 100-200 बच्चों ने पुरस्कार नहीं पाया। आपके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो रही नहीं हो रही? नहीं, उत्पन्न करो, उत्पन्न करो, ईर्ष्या जरूर उत्पन्न करो। ये बहुत आपकी परम साथिनी है, बड़ी संगिनी है। ये साथ लेके चलेगी, आपके जीवन का उत्थान हो जाएगा। या तो इस ईर्ष्या को दबा दो, इसको मरोड़ के फेंक दो, सूख जाए। अपने अंदर ईर्ष्या मत रखना। ईर्ष्या आपके जीवन की दुश्मन है, शत्रु है। ईर्ष्या क्या है आपके जीवन की? जो आपका साथ का लड़का आपके से अच्छे नंबर पा करके 2 नंबर आपसे आगे आ गया है, तो आप उससे दोस्ती करो और उसकी कला को सीखो कि उसने आपसे 2 नंबर कैसे ज्यादा पाए। जो बिटिया आज पुरस्कार लेके जा रही, दूसरी के साथ में खाली हाथ जा रही है, वो इस बात से उसको मुस्कुरा के पूछे कि बहन जी ये बताओ कि तुमने किस तरीके से आर्ट बनाई थी, तुमने कैसे राइटिंग लिखी थी, तुम्हारी राइटिंग इतनी अच्छी कैसे है, तुम कितना समझदार हो, जरा हमको भी सिखा दो। ईर्ष्या ना करो, ईर्ष्या को समाप्त कर दो। अगर ईर्ष्या को समाप्त कर दोगे, तुम लोग महान बन जाओगे। ईर्ष्या को समाप्त कर दो कि महान बन जाओगे और अपने घर की पहचान बन जाओगे। क्या कोटेशन मैंने कहा? ईर्ष्या को समाप्त कर दो, महान बन जाओगे। दोहराओ, ईर्ष्या को समाप्त कर दो, महान बन जाओगे। और क्या बताया था इसके बाद में? हैं? क्या जी? और अपने घर की पहचान बन जाओगे। और बाद में गांधी जी के निशान बन जाओगे। जाओगे ना? ईर्ष्या को मिटा दो, महान बन जाओगे, अपने घर की पहचान बन जाओगे, गांधी जी के निशान बन जाओगे। बस यही तो है गांधी जयंती मनाने का मतलब। आज का जो दिन आपका आया है, ना बस्ता है, ना पार्टी है, ना कुछ है, आप भूखे बैठे हो, लेकिन आज के दिन का मनाने का, उत्सव का जो मूल अर्थ यही तो है ना। आपको ईर्ष्या से दूर जाना है, उसको अपने दिमाग से निकाल के उसका ऑपरेशन कर देना है, सबसे प्रेम करना है, जीव जंतुओं पर दया करनी है, सत्य पर चलना है। यही गांधी जी के सामने फूल चढ़ाने का तात्पर्य पूरा होगा। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। खाने